क्लास ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਲੈਕਚਰ ਹੈ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰਸ਼ਿਪ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ EDP ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਫੇਸਿਸ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਨੈਕਸਟ ਕਰਾਂਗੇ EDP। ਇਹ 'ਚ ਸਮੋਲ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ EDP ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ। ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਅ ਸਮੋਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਲੀ ਓਨ ਦਾ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਆਫ ਅ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਸਮੋਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਲੀ ਓਨ ਦਾ ਆਪਰੇਟਿਵ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ। ਅ ਸਮੋਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਜ਼ ਟਿਪੀਕਲੀ ਹੈਜ਼ ਅ ਸਮੋਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇੰਪਲੋਈਜ਼, ਛੋਟੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅ ਫਰਮ ਸਰਟਨ ਸਾਈਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਟਨ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ, ਇਹ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆਜ਼ ਹੁੰਦੇ। SS ਕਿੰਨਾ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ 'ਚ ਟੋਟਲ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ 40% ਕਹਿੰਦੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਆਊਟਪੁੱਟ ਐਂਡ 35% ਇਹਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਆਫ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨੇਚਰਸ ਕੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸਮੋਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀਆਂ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਰਿਲੇਟਿविटी एंड स्मॉल है। ठीक है। इट ऑफन द कैरेक्टरी एंड स्पेशलाइज द मार्केट है। स्पेशलाइज द मार्केट में यूज़ होती है। इट इज़ अ रन द ओनर पार्ट ऑफ अ ओनर्स है। ठीक है। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ओनर्स है ਉਹਦਾ पार्ट ऑफ ओनर ही ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਸਮੋਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸੈਟਅਪ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਇੱਕ ਕੀ ਆ ਓਨਰ ਹੈ ਸਮੋਲ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ। ਇਟ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਅ ਲਾਰਜਰ ਗਰੁੱਪ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਲੀਅਰ। ਨੈਕਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕੀ ਹੈ। एज यू नो एज वी ऑल आर नो डैट अ स्मॉल फर्म्स आर इंपॉर्टेंट टू द इकॉनमी। ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट है इकॉनमी में, जैसे रेवेन्यू और टैक्सेस हो गए। स्मॉल बिजनेस एम्प्लॉय द मेजॉरिटी ऑफ अ वर्क फोर्स इन एनी कंट्री। वर्क फोर्स भी इसमें ज़रूरी होती है हर एक कंट्री में। एवरी बिजनेस आर स्टार्ट्स अ स्मॉल बिजनेस आर फ्लैक्सीबल भी है, ईजली टू चेंजिंग अ डिमांड भी है। क्लियर। एंड स्मॉल फर्म्स ऑफन द कैटर एज अ लोकल डिमांड। इसमें लोकल डिमांड्स में हम स्मॉल बिजनेस को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। इन डिफ़िकल्ट इकोनॉमिक टाइम्स सच रिसेशंस एंड स्मॉल बिजनेस कैन बी इंपॉर्टेंट द सोर्स ऑफ प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट। ठीक है। स्मॉल बिजनेस कहते हैं कि प्रोवाइड करता है कॉम्पिटिशन, बट किसको, लार्ज फर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग कस्टमाइज्ड सर्विसेज को। ठीक है। बट स्मॉल फर्म्स में प्रोवाइड होते हैं निच प्रोडक्ट, अच्छे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, अच्छे सर्विसेज मिलती हैं। बट लार्ज फर्म माइट बी ओवरलुक। ठीक है। वो खुद का बिजनेस है, उसको खुद को पता है कि मैंने क्या चीज़ लेके मार्केट में क्या करनी है, सेल करनी है। क्लियर। नेक्स्ट है कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ अ स्मॉल बिजनेस इन इंडिया। अब इंडिया में स्मॉल बिजनेस का क्या रोल है। साइज ऑफ अ बिजनेस पहले देखना टॉपिक में, पहले पॉइंट में कि टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितनी इन्वेस्ट कर रहा है, फिर वैल्यू ऑफ टोटल एसेट कितनी और फिक्स एसेट कितने हैं। ठीक है। टोटल इन्वेस्टमेंट देखनी प्लांट एंड मशीनरी की कितनी यूज़ करी है, टोटल नंबर ऑफ पर्सनस एम्प्लॉयड देखने कि कितने वर्क कर रहे हैं, फिर वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन निकालनी, फिर वैल्यू ऑफ सेल्स टर्नओवर वो उनकी निकाल के कॉम्बिनेशन को क्या करना, उनको सेटअप करना। ठीक है। किसके, साइज ऑफ बिजनेस के। ठीक है। ये स्मॉल बिजनेस है, हम की बात करें EDP में। क्लियर। अब रोल क्या होना चाहिए इन इंडियन इकोनॉमी में, कहते हैं एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए, ऑप्टिमाइजेशन कैपिटल होनी चाहिए, बैलेंस्ड रीजन डेवलपमेंट होनी चाहिए, मोबिलाइजेशन होनी चाहिए लोकल रिसोर्सेज की, एक्सपोर्ट प्रमोशंस होना चाहिए, कंज्यूमर सरप्लस भी होना चाहिए, एंड फीडर टू अ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ भी होनी चाहिए। ठीक है। अगर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ होंगी तो अच्छी बात है। एंड सोशल एडवांटेजेस है भैया, शेयर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी हो, एंड डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप में भी वो क्या करे, हेल्प करे। क्लियर। नेक्स्ट इसके आते हैं हमारे डीमेरिट्स हैं, मतलब अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक था कि रोलिंग इन डेवलपिंग कंट्री में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स उसको सॉल्व करनी पड़ती है, ये उस दिन हमने कर ली थी। अब हमारी नीड्स एंड प्रॉब्लम्स है प्रमोशनल एजेंसीज़ की। यूनिट 3 में EDP में हमारा टॉपिक है नीड्स एंड प्रॉब्लम्स किसकी, प्रमोशनल एजेंसी। पहले क्या है, कहते हैं कि टू स्लो एट अडॉप्टिंग द डिजिटल चेंजेस। ठीक है। कहते डिजिटल रेवोल्यूशन हैज़ अ चेंज एवरी आस्पेक्ट टू मार्केट इन अ वर्ल्ड। ठीक है। डिजिटल रेवोल्यूशन कहते हमेशा चेंज होता है हर आस्पेक्ट पे मार्केट इन वर्ल्ड में। दिस इज सडन द चेंज हैज़ नॉट लेफ्ट इनफ टाइम फॉर अ मार्केट। कहते हैं इसमें ज़्यादा टाइम नहीं है मार्केट में लगता, क्योंकि इसकी नीड डेस्टिनेशन हमें देखनी पड़ती हैं। ठीक है। एंड मार्केटिंग इज सोशल मीडिया इज़ अ मार्केटिंग ऑफ अ गूगल। ठीक है। मार्केटिंग इज जस्ट लाइक जैसे गूगल है वैसे ही सोशल मीडिया में क्या हुआ है, फेमस हुआ है। इसमें न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, न्यू एक्सपर्ट्स को हम क्या करते हैं, अडेप्ट करते हैं फास्टली। क्लियर। नेक्स्ट आता है, ये क्लियर नहीं है पिक्चर, मैं आपको सेंड कर दूंगी दोबारा। नोट आस्किंग क्वेश्चन कहते हैं इसमें कोई आस्किंग नहीं होती क्वेश्चन में। ठीक है। प्रमोशनल एजेंसी में कोई आस्किंग नहीं होती, जो प्रमोट कर दिया वही मतलब प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, सेल हो जाएगा, जो लोगों ने सुन लिया। ठीक है। जो ऑडियंस ने देख लिया। क्लियर। नेक्स्ट है बीइंग द सेम ऑन अ डिफरेंट चैलेंजेस। बीइंग द सेम हो बट डिफरेंट चैलेंजेस में उसको क्या करें, अवेलेबल करें मार्केट में। ठीक है। इसमें है कि जस्ट बिकॉज देयर आर सो मैनी डिफरेंट चैलेंजेस अवेलेबल टू द मार्केट डज नॉट मीन टू यूज़ ऑल द दैम। ठीक है। बिकॉज इसमें क्या है कि टूडे कस्टमर वांट टू मोर ब्रांड, टूडे कस्टमर भी हम बहुत ज़्यादा ब्रांड को क्या करें, यूज़ करें, मीन्स दे वांट अ डिफरेंट एक्सपीरियंस है। ईच टाइम दे इंटरेक्ट, हर टाइम वो इंटरेक्ट करते हैं अलग प्लेटफॉर्म में, जैसे कि
अकॉर्डिंगली रिसर्च बाय जेंडेक्स ने बोला कि अप टू 87% कस्टमर क्या फील करते हैं, ब्रांड कौन सा है ना, शुड पुट मोर एफर्ट्स व्हेन टॉकिंग अबाउट द कस्टमर एक्सपीरियंस। कस्टमर का एक्सपीरियंस भी इसमें काउंट करा जाता है कि वो कौन से चैनल पे डिफरेंट चैनल में क्या यूज़ कर रहा है। क्लियर। नेक्स्ट फोर्थ है नोट सिक्योरिंग इनफ बजट। कहते हैं दिस इज़ अ कॉमन प्रॉब्लम, कहते ये एक कॉमन प्रॉब्लम हैगी आ मार्केट च ऑल ओवर वर्ल्ड च कि एक्सैप्शली दोज फॉर दोज वर्किंग एजेंसीज, जो वर्किंग एजेंसीज है वो हैव वर्कड अ ग्रेट स्ट्रैटेजी। उनकी ग्रेट स्ट्रैटेजी क्या है कि सुजैशंस ऑफ अ बजट हमने देखना, बट योर क्लाइंट डिसाइड, ਤੁਹਾਡਾ क्लाइंट डिसाइड करूगा कि ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਬਜਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਕੀ ਅਚੀਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਪਲਾਨ ਕੀ ਆ ਉਹ ਦੇਖਣਾ। ਕਲੀਅਰ। ਨੋਟ ਸ਼ੋਰਿੰਗ ਇਨਫ ਆ ਬਜਟ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਮੇਰਾ ਬਜਟ ਸੈੱਟ ਆ, ਇੱਕ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਬਜਟ ਸੈਟਅਪ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ। ਕਲੀਅਰ। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है फेलिंग टू डिटरमाइन अ सेलिंग पॉइंट। कहते हैं अनफॉर्चुनेटली अ लॉट ऑफ एजेंसीज आर स्ट्रगलिंग विद डिटरमाइन एंड यूनिक सेलिंग पॉइंट एज अ कॉन्सिक्वेंस इन द डिजिटल एरिया लिविंग इन कंज्यूमर हैव असेस टू अ मोर ब्रांड दैन एवरी बिफोर। ठीक है, हर टाइम न्यू ब्रांड आते हैं मार्केट च, न्यू कस्टमर उन्होंने की करता अचीव करता, बट लॉट ऑफ एजेंसीज की कहते हैं कि स्ट्रगल करता पर्सन और डिटरमाइन भी करता यूनिक सेलिंग ऑफ पॉइंट नू, बट मार्केटर अज्यूम डाटा इम्पॉसिबल ऑलवेज इज़ अ फाइंड समथिंग न्यू। मतलब मार्केट अज्यूम यही कहता है कि ये तो ज़्यादा वधिया मैं चीज़ लैके आवां किच मार्केट च यूनीक चीज़ लैके आवां, तो ये यूनीक सैलिंग पॉइंट कितना इंक्रीज़ होंदा, उहदा 33.8 समथिंग % उहदा इंक्रीज़ होता है। क्लियर। अगर किसी को डाउट हुआ मैसेज कर देना। आपका यूनिट 3 का अब EDP वाला भी पोर्शन ख़त्म हो गया, बस यूनिट 4 रह गया। क्लियर। और अपने नोट्स बनाने शुरू कर दो साथ के साथ। अगर किसी को डाउट हुआ मुझे मैसेज कर देना, अब मैं असाइनमेंट भेजूँगी वो भी अपनी बना लेना। थैंक यू क्लास।